समय नेटवर्क और आप देख रहे हैं समय मुंबई। सहारा प्रणाम। समय मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे और आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता दें कि इस वक्त देश और दुनिया में मची हुई उथल पुथल माना जा रहा है कि ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है, क्योंकि कई जानी मानी हस्तियों के आगे के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्यों मची है राजनीतिक उथल पुथल हिंदुस्तान में और क्या भविष्य में देखने को मिल सकता है, इस विषय पर खास जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित आर के शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आखिर क्यों मची हुई है इतनी बड़ी उथल पुथल? देखिए, सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि आज 15 नवंबर 2011 है और आज का दिन अगले 2.5 साल के लिए कुछ भविष्यवाणी करने का है। आज के दिन उस ग्रह का परिवर्तन हो रहा है जिससे लोग डरते हैं, जिसको लोग पाप ग्रह बोलते हैं, जिसको लोग क्रूर ग्रह बोलते हैं, जिसको लोग न्यायाधीश बोलते हैं, जो 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी जिज्ञासाएं फैली हुई हैं। प्रशांत जी, उस ग्रह का नाम है शनिदेव। शनिदेव आज 2.5 साल के बाद कन्या राशि से तुला राशि में जा रहे हैं। अगर हम कन्या राशि में तुला राशि में जाते हुए शनिदेव की बात करें तो इसका बहुत ही अजीब, चमत्कार, अद्भुत प्रभाव पड़ेगा भारत की राजनीति के ऊपर, भारत के राजनीतिज्ञों के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर और प्राकृतिक आपदाओं का जो समावेश है वो भी यहां पर हम बताएंगे जी। और अगर खास बात यह है कि इसमें तमाम ऐसे लोग जो हिंदुस्तान की भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं उनके असर की बात करें तो जो ये शनि का प्रभाव है, कौन कौन से ऐसे खास लोग हो सकते हैं जिन पर ये प्रभाव दिखा सकता है भविष्य में? प्रशांत जी, सबसे पहले हम भारत की कुंडली का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल जी, भारत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, भारत का जन्म जो है वो आजादी का हम डेट ऑफ बर्थ पकड़ के चलते हैं 15/8/1947, यानी 15/8/1947 के हिसाब से जब हम भारत की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो भारत के 6ठे घर में शनि जो है वो प्रवेश करेंगे। 6ठे घर के 2 ग्रह कारक हैं, एक है मंगल, एक है शनि। और यहां पर ये दोनों ग्रहों का समावेश जो है 6ठे घर में वृषभ राशि की कुंडली है। जब हम अध्ययन करते हैं तो 6ठा घर जो होता है वो बीमारियों का घर होता है। 6ठे घर में शनि और मंगल के कारक होने से वहां पर शनि का प्रवेश होना एक विस्फोटक कार्यक्रम का संकेत देता है। ऐसा समझ लीजिए कि भारत की राजनीति में अगले 6 महीनों में एक बड़ा भूचाल आएगा, एक बड़ा भूकंप आएगा, जिसके कारण भारत राजनीति में मुख्य तौर पर अगर भारत की राजनीति में यूपीए की बात करें तो यूपीए में एक बहुत बड़ा फेरबदल होगा, जिसमें सबसे बड़ा फेरबदल होगा प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह का। उसके बाद में हो सकता है कि चिदंबरम साहब के ऊपर इसकी गाज पड़े और उसके साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था के इसके ऊपर सकारात्मक असर होगा। और ये सकारात्मक असर ये होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 17,000 यानी 16,500 से लेकर 20,000 तक घूमती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे इटली की बात करें तो इटली में इस वक्त बेल आउट की बात चल रही है, स्पेन की बात करें, आयरलैंड की बात करें और इस बहुत से ऐसे देश हैं जिनके अंदर अभी भी रिसेशन चल रहा है, उनका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ में हम भारतीय राजनीतिज्ञों की बात करेंगे। और ये जो मैं विस्फोटक कार्रवाई की बात कर रहा हूं, भारत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां 6ठे स्थान पर बैठे हुए शनि जो है वो डेफिनेटली कर्म और भाग्य स्थान को देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं विरोधी लोग जो हैं, जैसे पाकिस्तान है और चाइना है, इनको रोका नहीं जा सकेगा। इनकी बराबर चिंता जो है भारत को करते रहना पड़ेगा। पाकिस्तान उग्रवाद के लिए और अगले 2.5 सालों में हो सकता है चीन जो है भारत की बढ़ती प्रभुत्व को देखकर दुखी हो और भारत के ऊपर आक्रमण करने का विचार करे।
इन चीजों को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद हम राजनीतिज्ञों की भी बात करेंगे प्रशांत जी। बिल्कुल जी। और राजनीतिज्ञों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यूपीए में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, और अगर यूपीए प्रमुख की बात करें सोनिया गांधी, जिनके स्वास्थ्य को लेकर की भी चिंताएं पिछले दिनों बनी हुई थी, उन्हें लेकर क्या कुछ भविष्य में देखने सुनने मिल सकता है? बहुत बड़ी बात कही आपने। इसके ऊपर हम सबसे पहले प्रथम पन्ने के ऊपर ही मैंने इस बात के बारे में सोचा हुआ है कि सोनिया गांधी जी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनके ऊपर इस वक्त बुध की महादशा चल रही है। कर्क लगन की कुंडली है, तुरिन में वो पैदा हुई है, इटली में। उनके चौथे स्थान के ऊपर सोनिया जी के शनिदेव जो है प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे से चौथे स्थान पर तुला राशि में उच्च में आते हुए शनिदेव, सबसे पहले सोनिया जी की अगर माता जी अगर जिंदा है तो उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और यहां तक चौथे घर की बात करें, केंद्र की बात करें तो केंद्र यानी कुंडली का केंद्र, भारत का केंद्र दिल्ली नहीं, कुंडली का केंद्र की बात करें तो छाती के साथ में संबंधित चौथा और 10वां घर होता है। इसलिए कहीं ना कहीं एस्थमा या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की चेस्ट प्रॉब्लम्स जो है वो सोनिया जी को सताती रहेंगी। सेहत के पक्ष से उनको बहुत बड़ी चुनौतियां जो है वो झेलनी पड़ेंगी, और इसी के कारण हो सकता है कि वो यूपीए अध्यक्ष का पद जो है वो त्यागने का विचार करें। उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उनको हो सकता है बराबर समय समय पर दवाइयां लेती रहना पड़े। जी। और अगर राजनीतिक गलियारों की चर्चा की बात करें तो जिस तरह से आप भी संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री पद को लेकर यूपीए में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जिसे लेकर बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है। क्या कुछ संभावनाएं आप खंगाल पा रहे हैं? बिल्कुल। मैं यहां जैसे पहले सोनिया जी की बात हुई, राहुल जी की बात, अभी आगे आप ममता बनर्जी, मायावती और बाकी इलेक्शन आ रहे हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने राहुल जी की बात की है। राहुल जी की वृश्चिक राशि है, और यहां तक राहुल जी की बात करें तो उनका भी कर्क लगन है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि गांधी फैमिली में नेहरू, मिसेज इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और अभी सोनिया जी, इनके सबके कर्क लगन है। चौथे घर में बैठे हुए राहुल गांधी की कुंडली में, जैसे मैंने बोला कि सोनिया जी की कुंडली में चौथे घर में बैठे हुए परिवर्तित शनि जो है उनकी माता के लिए अच्छे नहीं है, तो राहुल जी के भी यहां चौथे घर में परिवर्तित आए हुए शनि जो है वो इनकी माता के लिए यानी सोनिया जी की सेहत के लिए नकारात्मक संकेत दे रहे हैं। इसलिए सेहत के लिए सबसे पहली उनकी माता की सेहत की बात। बाकी उनके पॉलिटिकल कद की बात करें तो उनका पॉलिटिकल कद बढ़ जाएगा। मई में गुरु बदलेगा। इस वक्त गुरु जो है वो वक्री चल रहे हैं प्रशांत जी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि 12 मई से पहले सोनिया जी बिल्कुल खुशी के माहौल में यूपीए अध्यक्ष का पद जो है वो राहुल गांधी को सौंप देंगी। राहुल गांधी जो है उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो राशि चक्र बनाते हैं। राशि को अगर हम अष्टम स्थान पर लेकर देखते हैं तो कुछ विवादों में जरूर घिरे रहेंगे। जैसे कल की बात करें तो एक बड़ा विवाद उनकी जुबान से निकला और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ विवादों में जरूर आएंगे, मगर उसी के साथ साथ में राहुल गांधी की कुंडली में 2016 से पहले भावी प्रधानमंत्री के ग्रह दशा संपूर्णतः संकेत दे रही है। और ये संकेत जो है साफ साफ नजर आ रहे हैं कि भारत की राजनीति में एक प्रबल दावेदार और एक प्रबल सशक्त राजनीतिज्ञ राहुल गांधी जो है देश को आगे लेकर जाएंगे और देश की राजनीति में एक नया सवेरा लाएंगे। मगर कहीं ना कहीं अगले 2.5 सालों में उनको बहुत से आरोपों का, बहुत से विरोधियों का, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, राहुल गांधी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आरोपों का सामना करना पड़ेगा। आरोप लगभग शुरू भी हो चुके हैं जो कल से
तीखे तेवर के रूप में विपक्षियों के सामने आए। लेकिन पंडित जी, जो खास बात है, राहुल गांधी यूपी पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री हैं मायावती, जो राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती हैं। किस तरह से देखते हैं इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उनके समीकरण को? देखिए, सुंदर बात आपने पूछी है। मायावती, ममता बनर्जी, ये दो मां वाले अक्षरों की जो दो हमारे देश में जो महिलाएं हैं, इनकी कुंडली का अध्ययन मैं जरूर आपके समक्ष करूंगा। अभी मायावती की आपने बात छेड़ी है, तो एक बात तय है कि मायावती की कुंडली में 2016 तक शनि की महादशा है। मायावती की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं प्रशांत जी, तो एक बात तय है कि मायावती और बलवान होकर उत्तर प्रदेश में अगले आने वाले चुनाव में जीतेंगी। वहां पर राहुल गांधी का जो असर है वो बहुत नाम मात्र होगा। 100 में से अगर प्रतिशत, जैसे कि मैं हर चीज की प्रतिशत मानता हूं, तो मैं सोचता हूं कि 100 में से 20 से 25% राहुल गांधी का करिश्मा वहां पर चलेगा। यूपी में राहुल गांधी का करिश्मा चलना असंभव है, क्योंकि दशाएं, लॉन्डिट्यूड, लैटिट्यूड, ये कार्यक्रम का गठन ही हमने इसलिए किया है, इसके ऊपर बाकायदा 1 महीना विश्लेषण करके मायावती 2016 तक एक बार हो सकता है यूपीए को चुनौती देकर भारत की प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर भी आसीन होने का प्रयत्न करे, और इट इज पॉसिबल शी मे ग्रैब इट फॉर ए ईयर और सो। और यहां तक मायावती के जीतने या हारने का सवाल है। उत्तर प्रदेश में मायावती फिर स्वीपिंग मेजोरिटी में आएगी और बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राज करेगी। राहुल गांधी का वहां पे असर नहीं होगा। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश छोड़कर उनको दूसरे राज्यों में कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका सिक्का चलने वाला नहीं है। यह ग्रह दशा का संकेत है, मेरी पर्सनल सुजेशन नहीं। बिल्कुल। और ये ग्रह दशा जो बता रही है वो ये कि बुलंदियों पर हो सकता है सितारा माया का, लेकिन राहुल को गर्दिशों का सामना करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, आप ये कह रहे हैं। वहीं अगर यूपीए सरकार की बात करें, केंद्र में राहुल गांधी का नाम जरूर घूम फिर कर आता है, लेकिन कुछ लोग परेशान करते हैं। ममता एक नाम ऐसा है जो बहुत कोमल जरूर लगता है, लेकिन अक्सर इनसे ही बहुत आहत हो जाती है कांग्रेस। क्या कुछ ममता बनर्जी के बारे में ग्रह नक्षत्र कहते नजर आते हैं? देखिए, 26 जनवरी 2006 से ममता बनर्जी जो है उनके ऊपर शनि की महादशा शुरू हुई। आज हम शनि की बात करेंगे। मायावती के ऊपर शनि की महादशा 2016 तक है और 19 साल और ममता बनर्जी के ऊपर शनि की महादशा है। और इनकी कुंडली में शनि इतना प्रबल है, शनि जो है इनकी कुंडली में सबसे वर्गोत्तम है। 2.5 सालों में शनि कंटक कन्या राशि में बैठा हुआ था, अभी तुला में आ गया है। इसलिए ममता बनर्जी का प्रेशर यूपीए के ऊपर सदैव रहेगा, यूपीए के ऊपर वो हावी होती रहेंगी, मगर यूपीए को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने का कुंडली में कहीं कोई संकेत नहीं नजर आता। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल को हो सकता है वो जैसे मोदी जी ने गुजरात को ऊपर उठाया है, वेस्ट बंगाल को वो ऊपर उठाएं और अगले 10 साल और ये 5 साल और अगले उसके 5 साल और 10 साल तक राजनीति में अपना सिक्का कायम करें। और भारतीय राजनीति का कम से कम सोनिया गांधी के बाद ममता बनर्जी का दूसरा या तीसरा प्रतिभा जो है वो उनका नजर आता रहेगा जी। अभी तक ऐसा समझ लीजिए 6 से लेकर 19 साल और पकड़ लीजिए, 2025 तक उनके ऊपर शनि की महादशा है, वो और प्रबल होती रहेंगी और 2025 तक हो सकता है समय ऐसा आए कि वो अपनी तृणमूल कांग्रेस को कहीं ना कहीं यूपीए के अंदर ऐसे समावेश में दूध में शक्कर की तरह मिलाकर अपने आप को प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनाएं। मगर ये होगा 2019 के बाद। अभी चाहे वो कहती हैं कि तेल के दांव बढ़ गए हैं, आज तो तेल के दांव कम होने का भी न्यूज मिला है, मगर उनका प्रेशर जो है वो बराबर बनता रहेगा और सही जगह पे ऊपर उनका प्रेशर बनेगा और उसकी वजह से यूपीए जो है वो
उनका समर्थन करेगी, जैसे तेल के भाव कम कर दिए, क्योंकि उनको एक दूसरे के हाथ की जरूरत रहेगी। और ममता बनर्जी या सोनिया गांधी की कुंडली का जब हम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दीज टू वुमेन्स विल कीप ऑन रॉकिंग एक्सेप्ट सोनिया गांधीज हेल्थ, विच इज वेरी 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 डेलिकेट मैटर, बहुत ही डेलिकेट मैटर है वहां पर। जी। तो ममता जी जो है वो प्रबल होती रहेंगी 2016 तक। उनको एक शनि का नग नीलम पहन लेना चाहिए और आगे बढ़ती जाएंगी। ये उनके लिए आपकी ओर से सुझाव है, लेकिन कुछ और बड़े नाम जिन पर सबकी निगाहें, मैं अन्ना की भी बात करना चाहूंगा, आप जरूर पूछिएगा। जी जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें, बार बार अटकलों का बाजार गर्म होता है, क्या कुछ इनके बारे में कहा जा सकता है? क्योंकि उसके बाद देश की आर्थिक राजधानी के बारे में जानने की भी उत्सुकता लोगों के दिलों में होगी। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात जब हम करते हैं तो राहु की महादशा उनकी चल रही है 2001 से। राहु उनका बहुत ही प्रबल है, वो जाते जाते रह जाते हैं। जी। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, 15 दिन के अंदर अंदर। राहु पराक्रम का घर है, राहु उनको खड़ा कर देता है और भारत में और विदेशों में उनके नाम की जय जयकार हो जाती है। मगर एक बात ध्यान रखें, अब पिछले 6 से 8 महीनों में मनमोहन सिंह की पॉपुलैरिटी में कमी आई है। और यहां तक इस वक्त शनि का तुला राशि में परिवर्तन देखा जाए, उनकी कुंडली का अच्छी तरह से प्रशांत जी अध्ययन किया जाए, तो मैं ये आपके शो के माध्यम से पहले भी 2-3 बार भविष्यवाणी कर चुका हूं कि 15 तारीख से शनि बदले हैं। शनि शनय शनय चलते हैं, आज 0 डिग्री पे परिवर्तन हुआ है। अगले 40 से 60 दिनों में एक ऐसा परिवर्तन आएगा, मतलब मैं बहुत लंबी भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा हूं, अगले 40 से 60 दिनों में या ज्यादा से ज्यादा 15 अप्रैल तक एक ऐसा समावेश बनेगा कि मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक दुर्बलता के कारण, इन तीनों दुर्बलताओं को मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, इन तीनों दुर्बलताओं के कारण माननीय मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और पॉसिबल है कि अगले प्रधानमंत्री के पद के ऊपर प्रणब मुखर्जी या मीरा कुमार या राहुल गांधी स्वयं, इन तीनों में से कोई ना कोई प्रबल दावेदार होगा और अगले प्रधानमंत्री पद के ऊपर आसीन हो सकता है। बिल्कुल, यानी ये बड़ी संभावनाएं आपने जता दी है। शनि देव जिस तरह से अब अपना रास्ता बदल रहे हैं, उनकी गति और उससे प्रभावित हो रहे हैं देश की हालत और उसकी दशा दिशा। बहुत आखिर में अब आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि दुनिया भर की निगाह होती है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर, टीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं। क्या बात, और क्या कुछ फेर बदल की संभावनाएं राशि नक्षत्र और शनि महाराज दिखा रहे हैं? देखिए, यहां तक आर्थिक राजनीति की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं एक सलाह दूंगा कि शनि के बदलने से अपनी एजेंसीज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस के कर्मचारियों को और चौकन्ना कर दें। क्योंकि तुला शुक्र की राशि है, शुक्र से प्रभावित है मुंबई में है बॉलीवुड, मुंबई में है सबसे बड़ी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में है ग्लैमर वर्ल्ड, मुंबई में है समुद्र देवता के तट पर माया नगरी विराजमान है। पूरे ग्रहों का समावेश करने के बाद चंद्रमा, शनि, गुरु, सूर्य, राहु, जब हम इन ग्रहों का अध्ययन करते हैं और मुंबई की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आतंकवादियों का निशाना मुंबई रही है, रहेगी और आगे भी हमको बहुत से सावधानियां लेनी पड़ेगी और अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा। यहां तक आपने मनपा के इलेक्शन की बात की तो एक बात तय है, कांग्रेस, एनसीपी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और भीम शक्ति जो है, इन तीनों के सामने छोटी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का सिक्का फिर चलेगा और शिवसेना जो है इस बार फिर मनपा का इलेक्शन जीतेगी, चाहे उनको बाहर से उनके भाई राज ठाकरे भी हेल्प करें। कहीं ना कहीं ग्रह दशा उद्धव ठाकरे के ऊपर भी राहु की महादशा चल रही है। उद्धव ठाकरे को ये जो तुला राशि में आ रहे शनि है, ये सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और आठवले जी की पार्टी जो है भीम शक्ति, इन तीनों की कहीं ना कहीं अगर कुंडली का अध्ययन किया जाए, इन तीनों की कुंडली का अध्ययन अच्छी तरह से करने के बाद इस बात में कोई दो राय नहीं कि कुछ और लोगों को साथ में लेकर एक बार फिर
महानगर पालिका मुंबई के ऊपर शिवसेना का भगवा फटकेगा। यानी ये वर्चस्व एक बार फिर कायम रहेगा, जिसकी संभावना आप देख रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है, आखिर में ये भी जानना चाहेंगे, दुनिया भर की निगाहें आर्थिक अर्थव्यवस्था डगमगाती नजर आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार के क्या कुछ हाल होंगे शनि महाराज की वजह से? जी, इसके जाते जाते अन्ना की बात भी जरूर करेंगे। एक बात जहां पे जरूरी है प्रशांत जी, कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 15,800 से नीचे जाती हुई नहीं दिखाई देती। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ती नजर आती है। आज हम विश्लेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञ बोलते हैं कि जी नीचे का स्तर शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की कुंडली का अध्ययन करते हुए, भारत की कुंडली का अध्ययन करते हुए, यूपीए अध्यक्ष जो इस वक्त राजनीति के ऊपर अपना सिक्का जमाकर बैठी हुई हैं, बिल्कुल सबका अध्ययन करने के बाद एक बात तय है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज अपनी आर्थिक पुख्तगी, आर्थिक पावर आगे बढ़ाती रहेगी और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। इसी बढ़ोतरी को देखकर चाइना जो है वो अंदर ईर्ष्या रखेगा और कोशिश करेगा कोई ना कोई तकलीफ हमारे लिए पैदा करे। यहां तक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े की बात है तो डेफिनेटली मैं अगले 3 महीनों के अंदर अंदर 19 और 20 हजार का आंकड़ा देखता हूं। चाहे दुबई, इटली, स्पेन, ग्रीस, आयरलैंड बेल आउट होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये सशक्त रूप से आगे बढ़ता ही दिखाई देगा, जैसा कि आप संभावनाएं जता रहे हैं। अब देखना यह है कि आपकी ये भविष्यवाणी किस तरह से आगे लोगों के सामने साकार होती भी दिखाई देती है। और सही है पंडित जी, ये एक अहम विषय रहा जिसमें देश और दुनिया का हाल हम जानने की कोशिश कर रहे थे और इस खास पेशकश में अब वक्त आ चला है कि हम आपको धन्यवाद कहें कि शनि के रास्ते क्या कुछ होने वाला है अब तमाम क्षेत्रों में, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा था। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और आज की इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही, मुझे अनुमति दें। सहारा प्रणाम।